गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम चर्चा करेंगे डेमोक्रेसी इन ग्लोबल साउथ के बारे में। देखिए, जो लिबरल डेमोक्रेसीज थी और जो लिबरल डेमोक्रेसीज आज की डेट में भी हैं, उन्होंने क्या किया है कि कुछ फ्रेमवर्क्स बना लिए हैं, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, यूनिवर्सल इलेक्शंस, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। और ये जो फ्रेमवर्क्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व किए हैं, ये आज की डेट में सरप्राइजिंगली बेंचमार्क्स बन गए हैं टू इवेलुएट डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेसेस को लेके। यानी कि हम कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आज अगर ग्लोबली कहीं पर भी किसी भी कंट्री में अगर आपको डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस को इवेलुएट करना है, तो ये आज की डेट में कुछ ऐसे बेंचमार्क्स हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज की डेमोक्रेसीज के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बन चुके हैं। वो वेस्टर्न कंट्रीज जहां पर डेमोक्रेसी पुरानी है, जहां पर डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई है और वहां पर एक फीचर रूल ऑफ लॉ बन गया है, सेपरेशन ऑफ पावर बन गया है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के बेसिस पे इलेक्शंस बन गए हैं, मल्टी पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी है। तो आज हो क्या रहा है कि इसकी वजह से अगर हमें किसी भी वर्ल्ड की कंट्री में, चाहे वो ग्लोबल साउथ की क्यों ना हो, अगर हमें वहां पर डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस को स्टडी करना है, तो वो डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस को स्टडी करने के लिए हमारी तरफ से क्या हुआ है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज के लेड फ्रेमवर्क्स ही यूज हो रहे हैं। अब ये प्रॉब्लमेटिक है। ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि जब हम बात करते हैं ग्लोबल साउथ की, तो ग्लोबल साउथ में जिस तरीके से डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब ये है कि जिस तरीके से डेमोक्रेसी ग्लोबल साउथ में इम्प्लीमेंट हुई है, वो काफी अलग है। क्योंकि जब हम ग्लोबल साउथ में बात करते हैं डेमोक्रेसी के इम्प्लीमेंटेशन की, तो यहां पर हम देखते हैं कि इन पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज में अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे कि इनके कॉलोनियल लेगेसीज का एक इम्प्रिंट है। आपको याद होगा कि हमने हमजा अलावी की बात की थी, हमजा अलावी के ओवर डेवलप्ड स्टेट के थ्योरी की बात की थी। तो हमजा अलावी का वो जो ओवर डेवलप्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? वो एक कॉलोनियल लेगेसी है यहाँ पर। ये कॉलोनियल लेगेसी, पहली बात तो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के अंदर एक इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है। दूसरा, यहाँ पर आज की डेट में सोशल हायरार्कीज हैं जो बेसिकली डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करती हैं। यहाँ पर सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटीज हैं जो इन सोसाइटीज को इन्फ्लुएंस करती हैं। यहाँ पर आज की डेट में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है जो इन सोसाइटीज को इन्फ्लुएंस करती है। तो यहाँ पर ग्लोबल साउथ के अंदर अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, तो हमारे जो बेंचमार्क्स हैं, जो हमारी डेमोक्रेसी को बेसिकली शेप करते हैं, हमारी डेमोक्रेसी को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो अलग है। अगर हमारे डेमोक्रेसी को जो शेप और इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स यहाँ पर अलग हैं, तो एक चीज तो तय है। और वो चीज जो तय है वो ये है कि इन फैक्टर्स के कारण वेस्टर्न कंट्रीज के वो टेम्पलेट्स का यहाँ पर प्रयोग करना तो फीजेबल नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज के जो टेम्पलेट्स हैं, आप उनको यहाँ पर कॉपी नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वो वेस्टर्न कंट्रीज के जो बेंचमार्क्स हैं वो ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। दैट विल बी अ रॉन्ग वे टू असेस डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटाइजेशन इन द ग्लोबल साउथ। तो ये चीज की क्लैरिटी को मद्देनजर रखते हुए अब ये कहना तो गलत नहीं होगा, जो अमर्त्य सेन ने बहुत इंपॉर्टेंटली बोला अपने एक एस्से में जो उन्होंने लिखा, जिसका नाम था डेमोक्रेसी एज अ यूनिवर्सल वैल्यू।
इस हिस्से में अमर्त्य सेन ने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया। अमर्त्य सेन ने कहा कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये कहना कि वो एक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू है वो गलत नहीं है। डेमोक्रेसी जो है एक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू है, होनी चाहिए। पर अमर्त्य सेन ने साथ में ये भी बोला कि आज ये जो ह्यूमन वैल्यू है इट मस्ट इमर्ज फ्रॉम विद इन ईच सोसाइटी। इट मस्ट इमर्ज फ्रॉम विद इन ईच सोसाइटी। यानी कि अमर्त्य सेन ने इस चीज को हाईलाइट करते हुए बोला कि ये कहना कि डेमोक्रेसी एक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू है वो बिल्कुल सही नोशन है। पर ये कहना कि ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में सेम होगी वो गलत है। हर कंट्री में वो डेमोक्रेसी अलग तरीके से उस कंट्री के अंदर से इमर्ज करती है। तो हमें इस यूनिकनेस को समझना है, हमें इस यूनिकनेस को हाईलाइट करना है, हमें इस यूनिकनेस को वैल्यू करना है। और ये जो डिबेट अमर्त्य सेन ने शुरू किया है इसको आगे जाकर क्रीडेंस दिया पार्था चैटर्जी ने। पार्था चैटर्जी ने क्या बात बोली? उन्होंने कहा कि भाई अगर ग्लोबल साउथ की कंट्रीज वेस्टर्न डेमोक्रेसी को मिमिक करेंगी, ये मिमिक का मतलब होता है कि वो उसको कॉपी करेंगी, तो इसको मिमिक करने से ग्लोबल साउथ के अंदर डेमोक्रेसी कामयाब नहीं होगी। डेमोक्रेसी विल नॉट बी सक्सेसफुल। अगर ग्लोबल साउथ की कंट्रीज उस वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को, तो सी पार्था चैटर्जीज पॉइंट इज एक्चुअली बिल्डिंग अपॉन द पॉइंट ऑफ अमर्त्य सेन कि डेमोक्रेसी मस्ट इमर्ज फ्रॉम विद इन। और जब ये डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम विद इन तब क्या हो रहा है कि ग्लोबल साउथ के कॉन्टेक्स्ट में हम ये चीज को विजुअलाइज कर रहे हैं कि सबके डेमोक्रेसी के फीचर्स यहाँ पर अलग हैं और यूनिक हैं। और इसी पॉइंट को और सपोर्ट किया चैंटल मॉफे ने। चैंटल मॉफे ने एक पॉइंट ये बोला कि ग्लोबल साउथ में क्या होता है कि हम इस वर्ड लिबरल डेमोक्रेसी को इतना ज्यादा वैल्यू दे देते हैं कि इसको इतने ज्यादा वैल्यू देने की वजह से क्या होता है, जो एलिट्स पावर को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं और इससे डेमोक्रेसी वीकन होती है। इससे डेमोक्रेसी जो है वो बेसिकली वीकन होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आज सबसे इंपॉर्टेंटली चैंटल मॉफे ये कह रहे हैं कि एक ग्लोबल लेवल पर मूवमेंट चल रखी है। वो मूवमेंट में क्या है कि हम कहते हैं कि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को लिबरल डेमोक्रेसी बनना चाहिए। जब वो लिबरल डेमोक्रेसी बनती हैं और वो लिबरल डेमोक्रेसी का वर्ड यूज करती हैं, इस वर्ड के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा होता है कि कुछ एलिट्स डेमोक्रेसी के नाम पर बिजनेस क्लास के साथ इंटरैक्ट करके बेसिकली पावर को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और यहां पर जब बिजनेस और पॉलिटिक्स का एक पावर कैप्चरिंग का गेम सेट हो जाता है तो ग्लोबल साउथ की इन कंट्रीज में डेमोक्रेसी डीपन नहीं हो पाती। यहाँ पर फिर वो एलिट्स पावर कैप्चर कर लेते हैं बिजनेस क्लास के साथ एंगेज करके इन द नेम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, कि लिबरल डेमोक्रेसी प्रमोट करनी है, लिबरल डेमोक्रेसी प्रमोट करनी है, उसके नाम पर चुपचाप बैकएंड लेवल पर शांति से बिजनेस हाउसेज के साथ मिलकर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स स्टेट की पावर को कैप्चर कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर डेमोक्रेसी परकोलेट करके ग्रास रूट लेवल तक नहीं जाती। तो चैंटल मॉफे ने बोला ये प्रॉब्लम तब होती है जब आप ये वर्ड लिबरल डेमोक्रेसी जो एक वेस्टर्न वैल्यू का वर्ड है उसको बेसिकली इम्पोज करो ग्लोबल साउथ पे। तो यहां पर चाहे अमर्त्य सेन हो, पार्था चैटर्जी हो, चैंटल मॉफे हो, तीनों ने एक ही पॉइंट ऑफ थॉट पे बात करी। और ये पॉइंट ऑफ थॉट अगर आप आज की डेट में देखो तो ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी विजिबल है। क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या देख रहे हैं आज की डेट में? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल का मतलब क्या है कि इंडिया में नंबर वन वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज लिबरल डेमोक्रेसी इन फॉर्म।
एंड वी हैव सोशल डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं लिबरल डेमोक्रेसी इन फॉर्म, तो हम ये कहते हैं कि देखिए हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है। हम कहते हैं कि देखो हमारे यहाँ पर एक लैंडमार्क केशवनंद भारती केस है, और इस लैंडमार्क केशवनंद भारती केस के तहत क्या हुआ है? ये हुआ है कि भाई एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी छेड़ाछाड़ी नहीं की जा सकती। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट काइंड ऑफ अ लिबरल डेमोक्रेसी इन फॉर्म, जो एटलीस्ट पेपर पे दिखने में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इंडिया में इस हाइब्रिड मॉडल में एक सोशल डेमोक्रेसी प्रैक्टिस में भी देखी गई है। कैसे? कि जैसे आज हमारे पास एक आरटीआई का लॉ है, आज हम पीआईएल को इनकरेज करते हैं, आज हम पॉलिटिकल लेवल पर डिबेट कल्चर को इनकरेज करते हैं। तो ये सब क्या है? ये एक सोशल डेमोक्रेसी कैसे मैनिफेस्ट कर रही है सोसाइटी में और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है ग्रास रूट लेवल पर, ये वो है। तो इंडिया में एक हाइब्रिडाइजेशन है कि हमारे पास चीजें पेपर में दिखने वाली भी अच्छी हैं और प्रैक्टिस में भी दिखने वाली अच्छी हैं। तो ये कॉम्बिनेशन दोनों का इंडिया का एक यूनिक केस स्टडी इंडिया को बनाता है। बट ये केस स्टडी हर जगह नहीं है। अगर हम पाकिस्तान के केस में देखें फॉर दैट मैटर, तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी क्या है कि यहाँ पर एक सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है। सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस का मतलब क्या है? कि यहाँ पर पाकिस्तान के केस में जो मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन है, वो सिविलियन डेमोक्रेसी को फंक्शन नहीं करने देता, और वो सिविलियन डेमोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल रखता है। सिविलियन डेमोक्रेसी को एक बहुत लिमिटेड एरिया ऑफ रेफरेंस है जिसमें वो अपने डोमेन में काम कर सकता है। सिविलियन डेमोक्रेसी के पास मिलिट्री को चेक में रखने की पावर नहीं है। मिलिट्री रादर सिविलियन डेमोक्रेसी को चेक में रखता है। तो ये जो ग्लोबल साउथ में पाकिस्तान का एक एग्जांपल है जहां पे सिविलियन और मिलिट्री लेवल पर एक इम्बैलेंस है, ये बड़ा यूनिक सा फीचर है कि एक सिविलियन गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है जिसको मिलिट्री कंट्रोल करती है, और वो सिविलियन गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है मिलिट्री को कंट्रोल करने की। और मिलिट्री जब चाहे तो वो सिविलियन गवर्नमेंट को हटा सकती है, नॉट द पीपल। तो पावर इन पाकिस्तान इज नॉट एट द डेमोक्रेटिक लेवल विद द पीपल। और पाकिस्तान में ये जो पैराडॉक्स है कि लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट करें, मिलिट्री प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करे, ये बड़ी पेक्यूलियर चीज है। लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट करें, प्राइम मिनिस्टर को मिलिट्री सिलेक्ट करे, और गवर्नमेंट को लोगों की इलेक्टेड मिलिट्री रिमूव करे। तो ये जो एक पूरा पैराडॉक्स है पाकिस्तान में, इस पैराडॉक्स को आज की डेट में हम ग्लोबल साउथ का एक यूनिक सिचुएशन मानते हैं। इसी प्रकार की चीज म्यांमार में देखी गई है। म्यांमार में क्या हो रहा है? म्यांमार में ये हो रहा है कि एक मिलिट्री जुंता की सरकार है। मिलिट्री जुंता जो है वो किसी भी तरीके से सिविलियन लेवल पर डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं होने देती। जैसे ही एक सिविलियन डेमोक्रेसी इमर्ज करती है, मिलिट्री जुंता उसको खा जाती है। सिविलियन डेमोक्रेसी म्यांमार में बहुत लंबे समय से इवॉल्व होती आ रही है पर मैनिफेस्ट नहीं हो रही। इट इज ओनली इवॉल्विंग। उसके हमें अलग अलग फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, बट वो कभी भी मैनिफेस्ट होकर एक फोर्स बन के डेमोक्रेसी में नहीं इमर्ज कर रही। सिमिलरली अगर हम केस नेपाल का देखें, तो नेपाल में क्या हो रहा है कि रिपीटेड लेवल पर डेमोक्रेसी होने के बावजूद लोगों में डिसकंटेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी लोगों के जो इश्यूज थे वो एड्रेस नहीं हुए। और इसी रीजन से हम डिसकंटेंट को मैनिफेस्ट होते हुए देख रहे हैं नेपाल में कि देर इज अ कॉल फॉर रिवाइवल ऑफ मोनार्की। कॉल फॉर रिवाइवल ऑफ मोनार्की, क्योंकि नेपाल मोनार्की से ट्रांजिशन करा डेमोक्रेसी में। और अब डेमोक्रेसी क्योंकि वहां पर सस्टेनेबल सूटेबल लेवल पर नहीं आ पा रही है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये हो रहा है कि लोग आज की डेट में डिमांड कर रहे हैं नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में कि वी मस्ट गो बैक टू मोनार्की। तो एक चीज तो तय है कि अगर हम देखें चार्ल्स टिली का ऑब्जर्वेशन,
तो यहाँ पर उसने बहुत स्पष्ट और सही बात बोली कि जो वेस्ट है, वहां पर क्या हुआ था कि बेसिकली वॉर मेड द स्टेट, स्टेट मेड डेमोक्रेसी। देखो वेस्टर्न कंट्रीज का जो इतिहास है, वर्ल्ड हिस्ट्री के कोर्स में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा भी कि किस तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री में हम देखेंगे कि वॉर मेड द स्टेट, स्टेट मेड द डेमोक्रेसी। आज अगर वेस्टर्न कंट्रीज में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है तो उसका ओरिजिन वॉर से हुआ है। लेकिन ये चीज अगर हम ग्लोबल साउथ के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो यहां पर अगर हम देखें तो सर डेमोक्रेसी आई है डीकोलोनाइजेशन से। और अगर डेमोक्रेसी आई है डीकोलोनाइजेशन के बाद, तो यहां पर जो डेमोक्रेसी का पर्सपेक्टिव है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज में वॉर लेड, वॉर सपोर्टेड स्टेट लेड डेमोक्रेसी आई, दोनों में नजरिए में फर्क है। इस रीजन से आप देखिए कि वेस्टर्न कंट्रीज में रिलेटिवली पार्टिसिपेशन डीपर इसलिए है क्योंकि लोगों ने लड़ाई करी है उस डेमोक्रेसी के लिए। यहां पर ग्लोबल साउथ की कंट्रीज में क्योंकि डेमोक्रेसी इंपोर्ट की गई आफ्टर डीकोलोनाइजेशन, और यहां पर लोगों ने वो स्ट्रगल नहीं किया वॉर वाला, इसलिए यहां पर डेमोक्रेसी जो है वो बेस्टो की जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बेस्टो। बेस्टो का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी आपको एक खैरात में मिली है, लोगों को डेमोक्रेसी दी गई है डीकोलोनाइजेशन के बाद। तो यहां पर डेमोक्रेसी को लेकर ग्लोबल साउथ में किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रगल नहीं था, जो स्ट्रगल वेस्टर्न कंट्रीज ने देखा है। तो चार्ल्स टिली कहते हैं कि ये चीज एक्सप्लेन करती है कि वेस्टर्न कंट्रीज में डेमोक्रेसी डीप क्यों है, और ये चीज एक्सप्लेन करती है कि ग्लोबल साउथ में डेमोक्रेसी अभी उस लेवल पर डीपन क्यों नहीं हो रही। और यही पॉइंट अगर चार्ल्स टिली का हम देखें तो ये पॉइंट अब टीएच मार्शल की, जिसकी हमने बात प्रीवियस वीडियोस में की थी, कि सिटीजनशिप जो है वो इवॉल्व कर रही है, वो यहाँ पर प्रूव होता है 3 स्टेजेस में, कि ग्लोबल साउथ में सिटीजनशिप अभी भी इवॉल्व कर रही है। तो चाहे वो चार्ल्स डिली हो या टीएच मार्शल हो, दोनों के पॉइंट्स यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। और पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी बेस्टो की गई है, आपको दी गई है, खैरात में बांटी गई है, आपको ये कहकर जता कर कि देखिए हमने डेमोक्रेसी आपके लिए लाए हैं। ये फर्क है वेस्टर्न कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में, जहां पर लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ी है, रेवोल्यूशंस लड़े हैं, अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में ग्लोरियस रेवोल्यूशन, हर जगह। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है कि दिस डिफरेंस एक्सप्लेन्स दैट व्हाई इन वेस्टर्न कंट्रीज डेमोक्रेसी इज डीपर एंड व्हाई इन ग्लोबल साउथ डेमोक्रेसी इज नॉट डीपर। आई होप इस डिस्कशन के बाद ये डेमोक्रेसी का जो डिबेट है, विद सर्टन केस स्टडीज दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।